नमस्कार। आज हम जानेंगे प्राथमिक स्रोतों के गुण व दोष। तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोतों के गुण व लाभ कई हैं। जैसे इस प्रकार के स्रोतों द्वारा तथ्य संकलन हेतु प्रयुक्त अध्ययन में लचीलेपन का गुण पाया जाता है। इसमें अध्ययनकर्ता परिस्थितियों के अनुसार अध्ययन प्रविधि में परिवर्तन कर सकता है, प्रश्नावली में प्रश्नों को बदल सकता है। यदि अध्ययनकर्ता ये महसूस करता है कि विषय के किसी विशेष पक्ष से संबंधित तथ्य उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, तो वह अध्ययन प्रविधियों में संशोधन कर सकता है ताकि वह आवश्यक सूचनाओं को प्राप्त कर सके। दूसरा, प्राथमिक स्रोत व्यापक क्षेत्र के अध्ययन के लिए उपयुक्त हैं। यहाँ विस्तृत क्षेत्र में फैले सूचनादाताओं के अध्ययन कर तथ्य एकत्रित करना संभव है। प्रश्नावली विधि की सहायता से ये कार्य सुगमता से किया जा सकता है। इस विधि के द्वारा ऐसे उत्तर भी प्राप्त हो जाते हैं जो आमने सामने की स्थिति में संभव नहीं है। तीसरा, प्राथमिक स्रोत द्वारा संकलित तथ्य अधिक यथार्थ एवं विश्वसनीय है। अध्ययनकर्ता की स्वयं की उपस्थिति के कारण सूचनादाताओं पर सामान्यतः नियंत्रण रहता है और वे गलत सूचनाएं नहीं दे पाते। यहाँ प्राप्त सूचनाओं के सत्यापन की संभावना भी पाई जाती है। अध्ययनकर्ता चूंकि क्षेत्र में हमेशा मौजूद रहता है, अतः वह जो कुछ देखता है, जो कुछ सुनता है और वह उसी को नोट करता है। इससे सामग्री के विकृत होने की सामान्यतः संभावना नहीं रहती है। चौथा, प्राथमिक स्रोत से आंतरिक व गुप्त सूचनाओं का संकलन संभव हो पाता है। अध्ययनकर्ता अवलोकन विधि और विशेषतः सहभागिक अवलोकन की सहायता से उस समूह या समुदाय का एक अभिन्न अंग बन जाता है जिसका उसे अध्ययन करना है। ऐसी स्थिति में वह अनेक महत्वपूर्ण सूचनाओं को एकत्रित कर पाता है। द्वितीयक स्रोतों से इस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करना संभव नहीं है। प्राथमिक स्रोतों से संकलित सामग्री की सहायता से प्रमाणिक निष्कर्षों तक पहुंचना संभव रहता है। चूंकि प्राप्त सामग्री या तथ्य अध्ययनकर्ता के स्वयं के अध्ययन क्षेत्र में उपस्थित रहने के कारण अधिक निर्भर योग्य एवं विश्वसनीय हैं, अतः इनके आधार पर प्राप्त निष्कर्ष प्रमाणिक होने की काफ़ी अधिक संभावना पाई जाती है। फिर आता है प्राथमिक स्रोतों द्वारा तथ्य संकलन में समय व धन की काफ़ी बचत होती है, क्योंकि अध्ययनकर्ता जब स्वयं अध्ययन क्षेत्र में उपस्थित होता है तो वह साक्षात्कार विधि के साथ साथ अवलोकन विधि का भी सहारा ले सकता है और एक साथ कई प्रकार के तथ्य एकत्रित कर सकता है। इस स्रोत द्वारा तथ्य संकलन का कार्य तुलनात्मक दृष्टि से सरल पाया जाता है। प्राथमिक स्रोतों के दोष। प्राथमिक स्रोतों द्वारा तथ्य संकलन में पक्षपात व मिथ्या झुकाव की हमेशा संभावना बनी रहती है। इसका कारण यह है कि इस प्रकार के अध्ययन में शोधकर्ता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रहती है। यदि वह अपने स्वयं के विचारों, अपने पूर्वाग्रहों पर नियंत्रण पाने में असमर्थ है, तो वह तथ्य संकलन की किसी भी विधि को यथार्थता के साथ उपयोग नहीं कर सकता और ऐसी स्थिति में अध्ययन में हमेशा पक्षपातपूर्ण या पक्षपात की संभावना बनी रहती है। दूसरा दोष, प्राथमिक स्रोत द्वारा तथ्य संकलन में एक कठिनाई ये आती है कि शोधकर्ता कई बार सुविधा अनुसार तथ्य संकलित कर लेता है और कई तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर ग्रहण कर लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप अध्ययन में वस्तुनिष्ठता की कमी आ जाती है।
तीसरा, प्राथमिक स्रोतों द्वारा तथ्य संकलन के कार्य में अध्ययनकर्ता स्वयं लगा होता है, अतः वह सूचनादाताओं को समय समय पर सूचनाएं प्रदान करने की दृष्टि से कई प्रकार के सुझाव दे देता है और ये सुझाव ही अध्ययनकर्ता के कार्य को सरल बनाते हैं, परंतु इससे तथ्यों में की जो स्वाभाविकता है वह नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। चौथा दोष है, इस स्रोत द्वारा वर्तमान से संबंधित तथ्यों का संकलन ही संभव है, क्योंकि इसमें जीवित लोगों से ही सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। इस स्रोत की सहायता से अतीत की घटनाओं का अध्ययन या ऐतिहासिक विधि द्वारा अध्ययन संभव नहीं है। पांचवा आता है, प्राथमिक स्रोत द्वारा तथ्य संकलन के लिए ये आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता अपने कार्य क्षेत्र में पूर्णतः कुशल हो, वह प्रशिक्षित हो। अक्सर ये देखा जाता है कि अध्ययनकर्ताओं में प्रशिक्षण का अभाव होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शोध कार्य की सफलता संदिग्ध रहती है। छठा यह है कि प्राथमिक स्रोत द्वारा तथ्य संकलन में सापेक्ष दृष्टि से अधिक मानव शक्ति एवं समय की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्तिगत स्तर पर किए जाने वाले अध्ययनों में प्राथमिक स्रोत द्वारा सामग्री को संकलित करना साधनों की सीमितता के कारण और भी कठिन माना जाता है।